हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम। आज हम सोशल साइंस के एनसीईआरटी बेस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न एक, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब? तो सोपान कृषि किस राज्य में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि क्या होता है? यह पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जिसमें ढलुआ भूमि, सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाता है जिससे मिट्टी और बारिश के पानी को बहने से यह रोकने में सहायता करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सोपान कृषि। और यह उत्तराखंड जो कि आपका पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो ये सबसे ज्यादा सोपान कृषि आपका उत्तराखंड में होता है, इसलिए ऑप्शन बी उत्तराखंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल, आपका राइट आंसर है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज को? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी मानते हैं? ऑप्शन सी, लोहा को सभी खनिज को उद्योगों की जननी मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या फिर टीन? तो कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है अभ्रक। तो आध्यात्मिक खनिज को हम क्या कहते हैं? अभ्रक। तो खनिज क्या होता है? जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें जो उपलब्ध हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, जो जिसकी हमें एक निश्चित संरचना देखने को मिलती है। तो जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज। धात्विक क्या होता है? जिसमें हमें धातु जिस जिस खनिज से हमें धातु प्राप्त हो वो धात्विक खनिज होता है। और जिससे हमें धातु नहीं प्राप्त होते हैं, जिस खनिज से हमें धातु बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, वो क्या होता है? अधात्विक खनिज। तो जो अधात्विक खनिज आपका क्या है? वो अभ्रक हुआ। और जो सोना, चांदी, टीन ये सब क्या है? धात्विक खनिज होता है। इसमें क्या होता है? इन खनिजों में हमें धातु आराम से मिल जाता है, लेकिन अभ्रक में हमें धातु नहीं मिलता। तो क्या है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी? तो ऑप्शन सी, यह डिगबोई, आसाम के क्षेत्र डिगबोई में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन तृतीय, ऑप्शन सी तृतीय यानी तीसरा स्थान मैग्नीज का भारत में है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। मरुस्थलीय मिट्टी जो सबसे ज्यादा कहाँ है? वो राजस्थान। ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल या फिर पर्वतीय? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। काली मृदा को हम रेगुर या दूसरे नाम चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाने जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, काली मृदा को रेगुर या चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? मुंबई से, कोलकाता से, पारादीप से या फिर विशाखापत्तनम से? तो ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात बंदरगाह से होता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स डे कन्वेंशन या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन या कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह 1968 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम या फिर काइनाइट से? तो इसका राइट आंसर है यह जिप्सम। ऑप्शन बी जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा कौन सा है? लोयस के लिए, तांबा, टीन या फिर मैग्नीज के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हमें एल्युमिनियम बनाने किसकी आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टिन की, लोहा की या फिर बॉक्साइट की? तो ऑप्शन डी, हमें एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रिन या फिर फास्फोरस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रिन।
मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एड्रिन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली के, ये बात तो नहीं, यहाँ तत्व होगा, बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के तत्व फिलामेंट में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का या फिर जस्ता का? तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन का। बिजली के फिलामेंट हमें टंगस्टन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए टंगस्टन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा में, सोना में, लोहा या फिर चांदी में? ऑप्शन सी लोहा में। भारत किसमें सुसंपन्न है? तो लोहा खनिज में भारत सुसंपन्न है। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? लाल, जलोढ़, काली या फिर पर्वतीय? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या फिर चांदी? क्या है? ऑप्शन ए अभ्रक। झारखंड के कोडरमा खनिज के उत्पादक के लिए यह अभ्रक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोडरमा में अभ्रक खनिज सब के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा? तो ऑप्शन डी जादूगोड़ा। जादूगोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जादूगोड़ा जो झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में एक शहर है जादूगोड़ा। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा के संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर है जो संविधान की धारा है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादित करता है? 60%, 70%, 80 या फिर 90? तो ऑप्शन सी 80% बिहार झारखंड में अभ्रक उत्पादन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस? तो इसका राइट आंसर है विद्युत, जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है? यह जो हमें प्रकृति से मिलता है, डायरेक्ट हमें जो प्रकृति से पाए जाने वाला जो ऊर्जा होता है उसी को प्राथमिक ऊर्जा कहता है, जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी क्रियाकलाप नहीं होता है। तो प्राथमिक ऊर्जा कौन सा नहीं पूछा है? तो विद्युत। विद्युत एक क्या है? मानव निर्मित है। विद्युत को मानव द्वारा बनाया जाता है। देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन भी विद्युत बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला है? गोंडवाना समूह, यानी ऑप्शन ए गोंडवाना समूह आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंसर। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगला प्रश्न है काला लोहा किससे कहा जाता है? काला लोहा हम किसे कहते हैं? हेमेटाइट को, मैग्नेटाइट को, लाइमोनाइट को या फिर सिडेराइट को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटाइट को हम काला लोहा भी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? किस प्रकार का सर्वोत्तम कोयला होता है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस? तो इसमें ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट सबसे क्या होता है? सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला है। और पूछे कि अगर सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी पीट है। सबसे घटिया कोयला पूछे तो पीट है, और सबसे उत्तम कोयला पूछे तो वो एंथ्रेसाइट है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए यह अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय क्या होता है? अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिसका उपभोग या प्रयोग करने के बाद हम उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते।
मतलब उसका हम प्रयोग कर लें, फिर हम चाहे उसका हम फिर से प्राप्त कर लें, तो उसका हम फिर से प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है असम। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम के डिगबोई में, आपको पता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित नेहरू? तो इसका राइट आंसर है पंडित नेहरू ने देश के बांधों का भारत का मंदिर कहा था। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा या फिर कैगामी? तो ऑप्शन ए तारापुर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह यह तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या फिर कोई नहीं? तो लौह अयस्क का कौन सा एक प्रकार है? तो है ऑप्शन सी हेमेटाइट। क्या है? लौह अयस्क का प्रकार है। और जो ये बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये कोयले का प्रकार है। तो यहाँ लौह अयस्क का प्रकार पूछा था, तो हेमेटाइट आपका लौह अयस्क का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।